राम राम, नमस्ते, जय हिंद साथियों। मैं पवन कुमार, अपना हरियाणा धमाल यूट्यूब चैनल से। दर्शक साथियों, आज महम ब्लॉक के अंदर एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई। महम चौबीसी के सभी गांव से तकरीबन सरपंच यहां पर पहुंचे, अपनी अपनी समस्याएं लेके पहुंचे, क्योंकि इरिगेशन डिपार्टमेंट से चीफ इंजीनियर विजेंद्र सिंह नारा जी यहाँ पहुंचे हैं और तमाम अधिकारियों के साथ उन्होंने मीटिंग ली है हल्के की समस्याओं को लेकर। समस्याएं जल भराव से संबंधित समस्याएं, जो खेतों में पानी का भराव होता है वो समस्याएं, जो गांव में तालाबों के अंदर पानी का भराव होता है उसको लेकर जो समस्याएं, और समाधान के लिए उनको अपने पत्र भेंट करे हैं और ये कहा है कि समस्या का समाधान कब तक हो जाएगा और क्यों इस मीटिंग को बुलाना पड़ा और इसका उद्देश्य क्या था। हमारे साथ में भाजपा से ही नेत्री हैं श्रीमती राधा लाउत खरकड़ा जी हमारे साथ हैं। नमस्कार जी। हाँ नमस्कार। आज अधिकारियों ने महम में मीटिंग ली है और लगातार अधिकारी इसके ऊपर दौरा करते रहते हैं। फिलहाल कौन कौन सी समस्याएं जो ज़्यादातर निकल के आए, जो भारी समस्याएं साबित हो रही है महम चौबीसी क्षेत्र के किसानों के लिए? हमारी जब ये चीफ साहब जो नारा साहब हैं, आज से 3 महीने पहले मुख्यमंत्री जी से शमशेर जी की भी मीटिंग हुई, बातचीत हुई कि हमारे महम हल्के के अंदर क्या क्या समस्याएं मेन है जिसको हम दूर करें। वो हमने एक शुरुआत करी थी। मैंने अपने लेवल पे एक गांव-गांव जाके जो शुरुआत करी थी कि मेरे लोगों को जो कहीं ब्लॉक में जाते हैं, कभी रोहतक जाते हैं, कि उनके किसी के राशन कार्ड है, किसी आयुष्मान कार्ड है, किसी के बुढ़ापा पेंशन संबंधी दिक्कत थी, तो मैंने पूरे गांव-गांव में जाके कैंप लगाया, पूरी टीम को ले जाके मैंने वो समस्याएं तो गांव-गांव में जाके करी। उसी के एक कड़ी के अंदर फिर हमने हमारे मुख्यमंत्री जी ने नारा साहब की ड्यूटी लगाई कि आप महम हल्के के अंदर जाओ और हमारे से बातचीत करने के बाद, शमशेर जी से बातचीत होने के बाद कि करो क्या समस्या है, उसको हम परमानेंट समाधान कैसे किया जाए। उससे पहले शमशेर जी पिछले कई साल से लगे हुए थे कि बाढ़ के पानी की समस्या का परमानेंट समाधान होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी का मैं तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने 56 करोड़ रुपए, जो कि मेरे को लगता है कृषि विभाग, हमारे जेपी दलाल जी जो है कृषि मंत्री, इन्होंने मिलके जो 56 करोड़ रुपए महम हल्के को दिए हैं, पूरे हरियाणा के अंदर सबसे बड़ा अमाउंट है जो बाढ़ का पानी निकालने के लिए पैसा दिया और उसका कार्य जारी है। मैं कम से कम 19 गांव का दौरा कर चुकी, वहाँ पे पानी की जो पाइपें हैं निकासी की वो डलने लग चुकी है। और इसके साथ फिर मुख्यमंत्री जी से बातचीत होने के बाद नारा साहब को उन्होंने आदेश दिए हैं कि हमारे जो गांव के अंदर तालाबों में पानी भर जाता है और तालाबों की वजह से जो बस्ती गांव में पानी चला जाता है, कि बहुत बड़ा समाधान तुरंत होते ही वो आदेश दिए और उनकी टीम ने ये कार्य किया जो कि बहुत जल्दी गांव के अंदर एग्जीक्यूट होने जा रहा है, कि पंप हाउस बनाए जा रहे हैं। और मुझे लगता नहीं कि बहुत जैसे ही ये बाढ़ के पानी की निकासी का कार्य पूरा हो जाएगा 2025 में, उसके साथ साथ ही पंप हाउस का कार्य भी पूरा हो जाए। और हम तो यही है ना, कोई काम रहेगा मैं तो सब सरपंचों को न्योता देती हूँ, जिनके नंबर उनको फ़ोन करती हूँ, कि चल के खुद फ़ोन करती हूँ कि अपनी अपनी समस्या जो है मेरे को लिख के दो, मेरे से बातचीत करो ताकि आपकी बात को आगे पहुँचाया जाए। मैं गांव-गांव जाके मैं चाहती हूँ कि हमारा हल्का जो है एक बहुत ही सुनियोजित ढंग से इसके अंदर समस्याओं का समाधान किया जाए और घर घर के अंदर जो भी कोई समस्या है, पूरे गांव की साझा समस्या, उनको कैसे दूर किया जाए, उसके लिए 24 घंटे पूरा विभाग, पूरी सरकार और महम चौबीसी से यहाँ शमशेर जी हैं, मेरा पूरा परिवार यहाँ रहता है। मैं सब गाँव को आमंत्रित करती हूँ कि कोई समस्या है बताओ और उसका समाधान करेंगे। जो मुझे दिख रही है जो परमानेंट समाधान होना चाहिए, उसके लिए हम पूरी कोशिश कर रहे हैं सरकार के साथ मिलकर, और सरकार पूरा सहयोग कर रही है। एक जैसे पिछले दिनों मामला एक सामने आया था कि जो अपनी जो महम ड्रेन है उसके अंदर भास्कर का एक पेपर के अंदर भी दिखाया था कि लगभग 60% सफाई का कार्य पूरा हो चुका है। लेकिन कहीं ना कहीं जैसे नारा साहब वहाँ पर पहुँचे और देखा कि जहाँ 60% की बात करेगी तो वहाँ 10% सफाई का कार्य हुआ था। लेकिन भविष्य में इस तरह के कार्य अगर अंजाम में आते हैं, जैसे अगर सफाई नहीं होगी तो ही वाटर फ्लो नहीं होगा, अगर वाटर फ्लो सही होगा तो पानी भराव नहीं होगा। तो सफाई को लेकर भविष्य में अगर ठेकेदार कोई गलत काम करता हो तो उसके लिए क्या प्रबंध किए जाएंगे? देखो, नारा साहब ने जिस दिन विजिट की और वो गलती जब ठेकेदार की मिली तो नारा साहब ने बोल दिया कि जितना काम किया उतनी पेमेंट होगी। उस ठेकेदार की पेमेंट रोक दी गई थी और भविष्य में आपको ये शिकायत का तो किसी को मौका ही मिलेगा कि जो ठेकेदार की लापरवाही है। और जिस ढंग से हमारी सिंचाई विभाग की जो टीम सचेत है, रात रात को भी
आप आने वाले समय में लगेगा कि रात को भी ये लोग विजिट करते हैं, वहाँ जाके देखते हैं। तो इस तरह की आगे से ये कोई समस्या ही नहीं रहेगी कि सफाई का काम पूरा नहीं हुआ। अब आने तो 2-4-6 महीने पूरे तो होने दो, फिर देखो काम कैसे होता है। बहुत से किसानों की समस्या रहती है कि जैसे पानी की निकासी का जो समाधान है उसमें लाइट की समस्या रहती है, तो किसानों में कई इंजन उपलब्ध कराए गए हैं, तो उसके लिए तेल की समस्या रहती है। मैडम बार बार वो शिकायत करते हैं कि अधिकारियों को फ़ोन करते हैं, वो फ़ोन भी नहीं उठाते। नहीं, अभी मीटिंग के दौरान जो हमारे भारद्वाज साहब हैं, यहाँ पे एक्शन साहब हैं, उनसे अभी आमने सामने बात हुई, रूबरू हुए हैं सारे के सारे सरपंच। कहीं किसी गांव में मेरे को लगता है इतनी पूरी मीटिंग में से एक सरपंच ने बोला कि हमारे को थोड़ा तेल डिले हो रहा है या मिल नहीं रहा, बाकी किसी सरपंच ने नहीं बोला। वो तो ऑफिसर तो यही कहेगा ना कि आपकी कंजम्पशन कितनी है, हमारे पास आओ, डिमांड करो, लेके जाओ, और उसके ऊपर जेई साहब बिठा रखें कि इनको कितनी तेल की ज़रूरत है। टाइम टू टाइम पहुंचाया जा रहा है। मेरे को नहीं लगता कि किसी ने भी ऐसी, आप देखा होगा कितने मीटिंग में लोग बैठे, एक भी सरपंच उठ के नहीं आए, खाली एक सरपंच साहब ने बोला था और उनकी समस्या सुनेगी और उनको टाइम से तेल दिया जाएगा। दर्शक साथियों, श्रीमती राधा अलाव जो खरकड़ा हैं, भाजपा की नेता हैं, और मीटिंग के अंदर जब बैठी थी तो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही थी कि आप सरपंच साहिबान किसी भी पार्टी से संबंधित हो, विकास करवाने के लिए, पूरे गांव का विकास करवाने के लिए आपको चुना गया है, आप मेरे पास आइए और समाधान करिए। बहुत बड़ी बात है मैडम। नहीं, मेरी सोच जो है, मैं अभी भी कह रही हूँ और हमेशा से है, मेरे परिवार की सोच सिर्फ और सिर्फ मेरे महम हल्के को मैं प्रोस्परस होना देखना चाहती हूँ, आगे बढ़ते हुए देखना चाहती हूँ, और इनके अंदर कोई समस्या ना हो, क्योंकि मेरी सिर्फ सेवा भाव है। और मैंने अपना सब नौकरी छोड़ के, सब कुछ छोड़ के, मैं सिर्फ अपने महम हल्के की सेवा करना चाहती हूँ। मुझे जात बिरादरी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। किसान तो मेरा अपना है ना। जब ये मेरा परिवार बन गया है तो इस परिवार की समस्या का समाधान करना मेरी ड्यूटी है, जिसके तहत मैं सरपंचों को आमंत्रित करती हूँ, खुद फ़ोन करके बोलती हूँ। आप किसी पार्टी से संबंध रखते हो मुझे नहीं पता, लेकिन गांव मेरा है, हमारा गांव है। इस गांव को समस्या से निजात कैसे दिलाया जाए, इसके लिए आप सहयोग करो, ताकि मैं आपकी सरकार में आपकी शिकायत देके समस्या का समाधान करा। एक समस्या और लगातार सामने आ रही है मैडम, जैसे महम शहर के अंदर नालों की सफाई करवाई गई थी नगर पालिका के द्वारा, लेकिन स्लैब डालने में बहुत ज़्यादा समय लगा दिया, तो दुकानदार लगातार शिकायत कर रहे हैं कि दुकानदारी ठप हो रही है। भाई, दुकानदारों से ये पूछना चाहिए कि कितने सालों से इसकी सफाई नहीं हुई। जो नाले बने हुए हैं, आज के तो नहीं बने हुए, और उनके बनाने की जो सिस्टम था वो भी सही नहीं है। तो पानी जो वाटर लॉगिंग है या जो वेस्ट पानी है वो लॉग हो रहा है। साथ में अपने आप को एजुकेट करना पड़ेगा। मेरे घर के सामने अगर मैं पन्नी डालूंगी, कचरा डालूंगी, सब्जी छिली हुई डालूंगी, तो पानी नाले तो ब्लॉक होंगे ही ना। उनकी सफाई का अभियान हमने, हमारी कमेटी ने मिलके, जो चेयरमैन है उसको आदेश दिए गए, तो वो करवाना शुरू किया और कर भी दी सारी की सारी। लेकिन करने के बावजूद स्लैब जो डल रहे हैं, देखो इतनी जो चीज़ें, इतनी सारी सफाई है, स्लैब डलने में जो टाइम लग रहा है, तो कोई घर में खाली मशीन तो बैठी नहीं है। स्लैब आगे काम हो रहा है, पीछे स्लैब डल रहे हैं। लेकिन मैंने जहाँ स्लैब नहीं डला हुआ था, कल परसों फिर देखा इतने सारे पॉलीथीन उसके अंदर है। तो मैंने, मेरे ऑफिस से थोड़ी आगे था, मैंने दुकानदारों से भी मैंने मैसेज दिया कि भाई इतनी मुश्किल से सफाई कराई है, अपने आप के घर के सामने से भी सफाई रखोगे, दुकान के सामने रखोगे, तो ये नाले ब्लॉक नहीं होंगे। मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि ये आपका महम साफ कैसे रहे, इसमें आपकी भी भागीदारी है। एक समस्या और सामने है मैडम, जैसे नगर पालिका का जो दफ्तर है उसके साथ ही डंपिंग यार्ड बना दिया गया है, उससे यहाँ पर बदबू का माहौल है। क्या आउटसाइड के लिए आप इसको प्रोवाइड नहीं करवा सकते क्या? नहीं, इस पे हम डिस्कशन करेंगे, जहाँ पे हमें इसके लिए सही स्थान मिलेगा उस पे हम गौर करेंगे, और इसको जरूर, हमारे नागरिकों की समस्याओं को तो सुनने के लिए ही तो बैठे हैं। अगर वो समस्या लेके आते हैं और उनको ये अगर आपत्ति है तो जरूर उसका समाधान होगा। तो दर्शक साथियों, आपने देखा श्रीमती राधा अलाव खरकड़ा जी जो लगातार महम हल्के के अंदर सक्रिय हैं और लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए हर समय अपने ऑफिस में, आपके गांव में 24 घंटे उपलब्ध रहती हैं। इनका विस्फोटक अंदाज, इनसे बातचीत का आपका तरीका कैसा लगा? दर्शक साथियों, इन्होंने बताया कि नौकरी छोड़कर सेवा करने के लिए, आप लोगों की सेवा के लिए महम हल्के के अंदर आए हैं। तो मैडम को मैं भी बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आपने इतना समय दिया। थैंक यू। आप मीडिया का भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके माध्यम से ही हमारी आवाज़ और हमारे नागरिकों की आवाज़ पहुंचती है। हम एक दूसरे के पूरक हैं, तो नागरिकों से भी समस्याएं लेके आओ और उसका समाधान हमारे से कराओ, तो हम मिलजुल के इस महम शहर को, इस महम हल्के को कैसे सुंदर बनाएं। मैं सब मेरे नागरिकों का भी धन्यवाद करती हूँ, मीडिया का भी धन्यवाद करती हूँ, जो टाइम टू टाइम आप ऐसी समस्याएं लेके आते हो और उसका बैठ के हम समाधान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। तो जल्दी मिलते हैं दर्शक साथियों एक नई वीडियो के साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।